बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई और बहनों, 4 जगह का धन व्यर्थ नहीं जाता। वो कौन कौन सी 4 जगह हैं? मेरे भाई और बहनों, जो धन संतों की सेवा में लगा दिया जाता है, संतों का सेवा करते हैं, संतों को भोजन प्रसादी पवाई जाती है, उसमें जो धन खर्च करते हैं वो धन व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा धन जो इंसान अच्छे कामों में लगाता है, जैसे कथा है और भागवत है। भागवत कोई वैसी मत समझना। भागवत जैसे भागीरथ अपने 7,000 पुरखाओं को तराने के लिए गंगा जी को लाए, ऐसे ही एक इंसान भागवत कराता है तो वो उसे भागीरथ समझना। वो जितने भी भक्तगण सुनते हैं भागवत को, वो सबको तरा देता है। तो ऐसे में धन लगाने से व्यर्थ नहीं जाता। वो धन स्वार्थ लगता है और जन्म जन्मांतर तक वो काम आता है। और तीसरा धन वो है जो अपने माँ बाप की सेवा में लगा दे, माँ बाप की चरण सेवा करे और माँ बाप को कभी दुखी नहीं रखे। माँ बाप को अगर किसी ने खुश कर रखा तो जीवन पर्यंत सुख ही सुख भोगेगा, और जो माँ बाप को दुख दे दिया तो 84 लाख योनियों में उसे दुख भोगना पड़ेगा। माँ बाप की सेवा का धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्यों? माँ बाप को कहीं भागवत कथा चल रही हो उसमें ले जाकर उसे सुनवाए, या कहीं सत्संग चल रहा हो उसमें पहुंचाकर लाए और ले जाए, तो वो धन व्यर्थ नहीं जाता। और चौथा धन वो है जो किसी गरीब की यहाँ आपत्ति पड़ रही हो, पुत्री का विवाह हो या उसके घर में दुख दर्दाई हो बेचारे के में, उसमें धन लगा दे तो वो धन व्यर्थ नहीं जाता। ये 4 जगहों का धन कभी व्यर्थ नहीं जाता और 84 लाख योनियों में सुख भोगता है ऐसा करने वाला इंसान। और एक दिन और रास्ते में एक पुत्री मिल गई, बेटी, तो वो बेचारी रो रही बैठी बस के अंदर। मैंने कहा, बेटा कैसे रो रही है तू, क्या कारण है? उसने कहा, बाबा कुछ मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 भाई हैं और खूब अच्छा खासा परिवार है, उन पर 5-5, 6 बच्चे भी हैं, लेकिन दुश्मन की दीवार खड़ी है उनके बीच में।
आपको जानते हैं कि बहन भाई का प्रेम कितना होता है। मैं कभी भी जाती हूँ खुशी से, तो वहाँ जाकर मेरे अंदर दुख उपजने लगता है। क्यों कि जिसके घर जाती हूँ वो ही बोल सकता है, वो ही रख सकता है। दूसरे की तरफ तो नजर उठाकर नहीं देख सकती, क्योंकि उनके बीच में दुश्मन की दीवार खड़ी है। इतनी दुश्मनी है उनके अंदर कि किसी के अंदर है ही नहीं। और ये दुश्मनी कौन कराती हैं? ये दूसरी पार्टी बैठी हुई है, मेरी माता बहनें, वो कराती हैं। क्यों? शादी हुई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देखो सा, तुम्हारा भाई नो, तुम्हारी भाभी नो, हर समय कुछ न कुछ उसमें जहर घोलती रहती है। आखिरकार वे उन दोनों को अलग कर देती है। दो भाई थे, उनमें बहुत प्रेम था। 3-4 बच्चे बड़े भाई के थे, 4-5 बच्चे छोटे भाई के थे। एक दिन बड़ा भाई बैठा हुआ था और छोटे भाई के बच्चे आए और ताऊ के पास पहुंच गए, खेलने लगे। ताऊ उनसे बहुत प्यार कर रहा था, लेकिन उसकी छोटे भाई की घरवाली को पता चला कि मेरे बालक ताऊ के पास गए हैं, तो घर से दौड़ पड़ी बुरी तरह और आकर के उन बच्चों में देवाली कर दी गई और कहा, यहाँ आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम्हारा ताऊ दुश्मन है। अरे इसने जाने क्या क्या कर्म किए हैं हमारे। सैकड़ों बातें बनाने लगी। मेरे भाई और बहनों, भाई भाई का एक ही खून होता है और उन भाइयों को अलग कर दे, ऐसी स्त्री से मैं स्त्री नहीं कहता। मेरे भाई बहनों, तब ये हालत देखी और मारते पीटते उन बच्चों को और ले गई साथ में और कहा, खबरदार आज से आप वहाँ गए ताऊ के पास तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, भाई भाई का प्रेम तो तोड़ नहीं पाई, लेकिन बच्चों में विष का बीज बो दिया, जहर का बीज बो दिया। दोनों तरफ से और दुश्मन की दीवार खड़ी कर दी उस स्त्री ने। लेकिन भाई भाई का प्रेम तो ऐसा होता है कि छोटे भाई के पास धन अच्छा था तो चुपचाप वो बड़े भाई को दे आता, इतना प्रेम था। और स्त्रियों को नहीं संभाल पाए वे, क्योंकि वो एक ग्वालियर